नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पीएसटेट पेपर 1 में बहुत सारी गलतियाँ हैं या बहुत सारी कमियाँ कह सकते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो इसके दोबारा पेपर होने की माँग कर रहे हैं कि इसका पेपर भी जो है वो कैंसल होना चाहिए, पेपर 1 भी कैंसल होना चाहिए और ये पेपर जो है वो भी जिस तरह एसएसटी का पेपर कैंसल हो गया है वो दोबारा होगा, तो ये पेपर भी दोबारा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे भी हैं जिनका पेपर अच्छा हो चुका है और वो नहीं चाहते हैं कि वो इस पेपर को दोबारा दें या ये जो पेपर है वो दोबारा हो। तो अभी इसमें कन्फ्यूज़न ही है, तो ये सारी कन्फ्यूज़न जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही क्लियर होगी कि क्या ये पेपर होगा या नहीं होगा। बट फिर भी जो कैंडिडेट काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो गलतियाँ हैं जिसके कारण इस पेपर में भी हो सकता है कि ये पेपर भी लीक हुआ हो। तो इसमें उन्होंने कुछ जो मिस्टेक्स है कह सकते हैं या फिर 7-8 गलतियाँ हैं जो हैं इस पेपर में भी हुई हैं जिसके कारण इस पेपर को भी रद्द करने की माँग की जा रही है और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू होने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि वो 7 गलतियाँ क्या है या 7 मिस्टेक्स क्या हैं या क्या कमियाँ रह गई हैं पेपर 1 में जिसके कारण इसके दोबारा पेपर होने की भी माँग जो है वो की जा रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं इन पेपर पीएसटेट 1 में, तो पेपर 1 में क्या-क्या मिस्टेक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो पहली मिस्टेक है वो है मिस प्रिंटिंग। तो पेपर में काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं जो पेपर दे के आए हैं पेपर 1, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो मिस प्रिंटिंग थी, तो उसमें जो फ़ोटो स्टेट है वो करवाकर उनको बाद में मिली है। तो इसमें अगर हम बात करें जो डी सेट है वहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग थी। इसके अलावा जो बी सेट था वहाँ पर भी कुछ पेजेस में मिस प्रिंटिंग थी, तो उनको फ़ोटोस्टेट करके जो मटेरियल है वो दिया गया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि बुकलेट वाज़ नॉट सील्ड। तो जैसा कि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनकी जो बुकलेट होती है वो सील्ड होती है। बट इस बार पेपर 1 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो बुकलेट जो थी वो सील्ड नहीं थी, तो वो ओपन टाइप की ही थी। तो उसमें भी काफ़ी सारे जो पेज थे वो मिसप्रिंट थे जिनको बाद में प्रिंट करके दिया गया और उसी बुकलेट में वो पेज जो हैं वो लगा दिए गए थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नोट इन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर जो थे वो नोट इन सीक्वेंस थे। क्वेश्चन नंबर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीक्वेंस में नहीं थे। तो जैसे जो डी सेट होगा, जिन स्टूडेंट्स का डी सेट होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जो क्वेश्चन जो पहला पेज था तो वहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो 9 से शुरू थे और जो सेकंड पेज था वहाँ पर क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट से शुरू थे। तो इस तरह जो बुकलेट थी वहाँ पर भी कुछ जो क्वेश्चन नंबर थे वो सीक्वेंस में नहीं थे, कुछ पहले थे, कुछ बाद में थे। ये भी कुछ मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट की तरफ से बताई जा रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट मिस्टेक इसमें बताई गई है कि रफ़ शीट नॉट प्रिंटेड, कि जो बुकलेट थी वहाँ पर कोई भी रफ़ शीट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ पेज चाहिए होता है जिसमें रफ़ वर्क करना होता है। तो एक्स्ट्रा कोई भी पेज नहीं दिया गया था, बुकलेट में भी कोई भी रफ़ शीट अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी जो मिस्टेक है इसमें बताई जा रही है कि पेपर 1 में ये भी गलती रही है, ये भी कमी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन बुकलेट नॉट अलाउड टू कैरी। तो जो आपका रोल नंबर था वहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया था कि आप पेपर के बाद अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो साथ में लेके जा सकते हैं, बट किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन बुकलेट जो है वो अ, साथ में ले जाने के लिए नहीं दी गई थी। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूछा भी था कि बुकलेट को हम लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप बुकलेट को लेके नहीं जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो क्वेश्चन बुकलेट हैं वो अलाउड नहीं की साथ में ले जाने के लिए। तो कुछ एक सेंटर होंगे जहाँ पर जो क्वेश्चन बुकलेट है वो नहीं रोकी गई, तो स्टूडेंट की तरफ से वो ले आए गए थे। तो जिसके कारण काफ़ी जो बुकलेट है वो आपने भी देख ली होगी, जो सेट बी था या फिर सेट सी भी आ चुका है। तो वो जो पेपर थे इस तरह कुछ सेंटर में अलाउड कर दिया गया होगा, तो वो पेपर साथ में ले आए होंगे क्वेश्चन बुकलेट जो थी। अदरवाइज़ इस पॉइंट में भी उन्होंने मिस्टेक बताई है कि ये भी कमी बताई कि क्वेश्चन जो बुकलेट है वो साथ में दी जानी चाहिए थी। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश पंजाबी मिक्स कंटेंट। तो जो पेपर दे के आए तो वहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि जो इंग्लिश के साथ ही जो पंजाबी के क्वेश्चन है वो भी साथ ही दिए गए हैं। तो जैसे जो पहले पेपर हुआ करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि लेफ़्ट साइड पर
इंग्लिश में क्वेश्चन होते थे और राइट साइड पर जो पंजाबी में क्वेश्चन होते थे। तो दोनों लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता था वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व कर लेता था। बट इस बार जो कंटेंट था वो काफ़ी ब्रेक था और इकट्ठा दिया गया था, साथ ही साथ दिया गया था सारा कंटेंट। इंग्लिश के साथ ही पंजाबी शुरू हो जाती थी और जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो भी इसी तरह थोड़े मिक्स थे, जिससे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न भी रही और पेपर को समझने भी मुश्किल आई थी। तो ये भी जो कमी है वो बताई जा रही है कैंडिडेट की तरफ से। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पेपर इंडेक्स नोट अवेलेबल। तो ये भी एक कमी बताई गई है पेपर 1 में कि जो 5 सब्जेक्ट थे तो जो सीरियल 1 से शुरू हुआ था तो वो लगातार सीरियल 150 तक चला। किसी भी पार्ट में ये नहीं बताया गया कि ये जो क्वेश्चन है वो ईवीएस के हैं, मैथ के हैं या फिर इंग्लिश के हैं या फिर पंजाबी के हैं। तो लगातार 1 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो दिए गए थे। तो जो पहले पेपर होते थे वहाँ पर इंडेक्स दिया जाता था कि 1 से लेकर 30 तक आपके जो सीडीपी के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 31 से लेकर 60 तक आपके जो हैं वो ईवीएस के क्वेश्चन होंगे या फिर मैथ के क्वेश्चन होंगे। इस तरह सारा लड़ी नंबर सीरियल नंबर जो था वो दिया गया होता था। तो इस बार इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये भी कैंडिडेट की तरफ से एक कमी बताई जा रही है, मिस्टेक बताई जा रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी या मिस्टेक्स थी या कुछ कमियां थी जो कैंडिडेट की तरफ से बताई जा रही थी। उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि ये पेपर भी कैंसिल होना चाहिए, इसका जो पेपर है वो भी दोबारा लिया जाना चाहिए। तो जैसे मिस प्रिंटिंग है, उनको भी लगता है कि ये पेपर लीक हो सकता है या फिर बुकलेट बाहर नहीं आने दी उसका या बुकलेट सील नहीं थी। तो ये काफ़ी सारी जो कमियां हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं उनकी तरफ से बताई जा रही हैं और पेपर को दोबारा से करवाने का जो प्रोसेस है उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट क्या डिसीज़न लेता है, क्या ये पेपर 1 भी दोबारा होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में काफ़ी सारे आपको न्यूज़ भी मिल रही होंगी कि ये दोनों पेपर दोबारा होंगे, पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी दोबारा होगा। तो आप सिर्फ पेशेंस रखिए कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या डिसीज़न आता है कि दोनों पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल डिसीज़न जो है वो दिया जाएगा। उसके संबंध में जो भी अपडेट होगी, नोटिफ़िकेशन इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जब अपलोड होगा नोटिफ़िकेशन तभी आप क्लियर कर पाएँगे कि आपका पेपर 1 होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जल्द ही कोई इनकी तरफ से डिसीज़न लिया जाना चाहिए और कैंडिडेट को कंफर्म भी करना चाहिए कि क्या कौन से एग्ज़ाम होंगे या कौन से एग्ज़ाम नहीं होंगे। एक बार उनको नोटिस ज़रूर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पेपर 1 दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।